सो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड फॉर दिस आई हैव टेकन अ क्वेश्चन कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट इज x plus y equal to 10. सो इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप जो होता है वो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म पे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। सो सपोज मैंने यहां पर y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। सो हियर y इक्वल टू 10 माइनस x। क्लियरली ये दिख रहा है कि y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट है। यहां पर अगर हम देखें, इस केस में हम देखें तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू 10 माइनस x है। ठीक है ना। सो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका मतलब ही होगा कि आप इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं, हम x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले x की वैल्यू ले ली 0, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। देन सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 1, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 2, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 3 यानी कि 7। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 4, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 4 यानी कि 6। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली -1, आप कहें सिर्फ पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव ले ली, x की वैल्यू -1 ले ली, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस -1, राइट। 10 माइनस x है, तो x की वैल्यू अगर -1 है तो 10 माइनस एंड देन x की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 विल बिकम 11। सो इस तरह से करके हम लोग बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं और सोल्यूशन सेट बनाते हैं, फिर सोल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो सोल्यूशन टेबल में क्या होता है, ऊपर x एंड नीचे y लिखते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो हमें मिली है वो हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी थी एंड इस पे y की वैल्यू हमें 10 मिली थी। क्लियर है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, फिर y की वैल्यू देखिए 10 माइनस 0 10 होता है ना, तो y की वैल्यू हमें 10 मिली थी। फिर हमने x की वैल्यू 1 रखी थी, तो y की वैल्यू हमें 9 मिली थी। x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू हमें 8 मिली थी। 3 रखा था तो 7 मिली थी। 4 रखा था तो 6 मिली थी। फिर हमने 5 भी रखी थी वैल्यू x की, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली थी 5 रखी नहीं थी। x की वैल्यू हमने -1 रखी थी, तो y की वैल्यू में 11 रखी। अगर 5 रखते तो 5 मिलती। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज सोल्यूशन टेबल। एंड इस सोल्यूशन टेबल को बनाने के बाद x, y, each x, y represents a solution. So required solutions are x, y। तो भाई x, y यानी कि पहला हो गया 0,10, देन x, y यानी कि 1,9, फिर 2,8, देन 3,7, देन 4,6, देन -1,11 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, सभी के पास आंसर आया होगा कि ऐसे करते करते हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं। और इससे ये बात समझ में आनी चाहिए, ये कंक्लूजन भी हम लोग निकाल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a linear equation in two variables can have how many solutions? Can have how many solutions? Infinite solutions.
कैन हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होता था। दैट मींस अगर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी अ यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है सो वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट सोल्यूशंस। और मैं तो आपसे इनफाइनाइट निकालने को बोलूंगा भी नहीं, आपको 3 से 4 सोल्यूशन निकालेंगे, उसमें हमारा काम हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। ये तो बहुत इजी था, इतना इजी तो ऑब्वियस सी बात है आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। लेट्स से सपोज 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें टू वेरिएबल्स में एंड वी नीड टू फाइंड आउट कितने सोल्यूशन। चलिए मैं 4 सोल्यूशन निकाल लूंगा इसके, 4 सोल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, तो ये देखिए 2x, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। तो 2x यही रहने देते हैं, ठीक है ना, y उधर भेज देते हैं, इजीली जा रहा है, 12 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है ना, 12 प्लस 3y हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, तो x कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3y अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज एक बार रिपीट करें स्टेप को। भाई 2x था, माइनस 3y उधर भेजा तो प्लस 3y हो गया, 12 प्लस 3y। तो 2x की वैल्यू 12 प्लस 3y, तो x की वैल्यू 12 प्लस 3y अपॉन 2। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अगेन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर x की वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है, यानी x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। y कोई भी वैल्यू ले सकता है, x कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं y की कुछ भी वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू ले ली मैंने, लेट्स से 0 ले ली। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। ठीक है, so 12 plus 3 into 0 is 3 into 0 is 0, so 12 plus 0 12, 12 upon 2 is 6. Then suppose मैंने y की वैल्यू 1 ले ली, so x becomes 12 plus 3 into 1 upon 2. ठीक है, तो 12 plus 3 into 1 is 3, 3 plus 12 becomes 15, 15 upon 2 is nothing but 7.5 या 15 by 2 भी लिख सकते थे। सपोज मैंने y की वैल्यू 2 ले ली, सो x क्या बन जाएगा हमारा? 12 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 12, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 12 18, 18 अपॉन 2 इज 9। ठीक है, तो मैं 3 सोल्यूशन निकालने हैं, बाकी 2 सोल्यूशन आप निकालिएगा। तो सोल्यूशन टेबल देख लीजिए क्या बनी। सोल्यूशन टेबल क्या बनी हमारी? वही जैसे पिछली बार बनाई थी, दिस इज x, दिस इज y। तो सबसे पहले केस में x की वैल्यू 6 थी एंड y की वैल्यू 0 थी। प्लीज रिमेंबर, जरूरी नहीं ये वैल्यू y की है, x की नहीं है, तो इसको y के सामने लिखेंगे। फिर अगले केस में y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू 7.5 थी। फिर नेक्स्ट केस में y की वैल्यू 2 थी एंड x की वैल्यू 9 थी। ये सोल्यूशन टेबल बनी। और फिर मैंने क्या बताया? ईच x, y रिप्रेजेंट्स अ सोल्यूशन, सो दैट मींस रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर 6,0। पहला क्या हो गया? 6,0। दूसरा क्या हो गया? 7.5,1, भाई x, y होता है, एंड 9,2। ये 3 सोल्यूशन मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। एंड आप चाहें तो कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं? कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो दिस वाज द आर्टिकल अबाउट हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। कैसे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन पे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन इन विच दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और मैंने स्केल क्या लिया है, आपके ग्राफ पेपर पे बेसिकली एक ब्लॉक में 10 डिविजन्स होते हैं, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर 10 डिविजन्स हैं। सो आई हैव टेकन द स्केल 10 डिविजन्स इक्वल टू 1 यूनिट, दैट मीन्स ईच ब्लॉक इज ऑफ 1 यूनिट। ये हमारा स्केल है। वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो इसमें हमारा पहला स्टेप होगा, फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कम से कम 3 सॉल्यूशन हम लोग जरूर निकालेंगे। और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो अभी हमने जस्ट पिछले आर्टिकल में पढ़ा है, ठीक। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको जब ग्राफ बना लूंगा तब एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक। सो फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो स्टेप हमारा वही रहेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, सो y कैन बी टेकन एज 3 माइनस 2x, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, दैट मींस y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इंडिपेंडेंट है। तो x की वैल्यू ले लीजिए, एट x इक्वल टू 1 ले लिया, y की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। देन x की वैल्यू लेट से मैंने 2 ले ली, सो y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स 3 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 1। और सपोज मैंने y की वैल्यू या x की वैल्यू एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, माइनस 1 ले लेते हैं, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, दैट मीन्स 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। सो सॉल्यूशन टेबल आपके पास तैयार हो गई, बोलिए सॉल्यूशन टेबल हम लोग बना सकते हैं। सॉल्यूशन टेबल क्या बनी हमारे पास, x एंड y। सो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, और x की वैल्यू माइनस 1 है, y की वैल्यू 5 है। तो ये सोल्यूशन टेबल बन गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके हैं, क्या हो जाएंगे बताया था मैंने, x, y। तो 1, 1 पहला सोल्यूशन, दूसरा इज 2, माइनस 1 एंड थर्ड सोल्यूशन इज माइनस 1, 5। So finally we have the 3 solutions which I asked you people to calculate। अब इनको प्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहला सोल्यूशन है 1, 1। तो 1, 1 प्लॉट करने का क्या तरीका है, आप 0 पे खड़े हो गए ओरिजिन पे, और फिर ओरिजिन से 1 यूनिट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड फिर इस पॉइंट से 1 यूनिट टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट मिला आपको 1, 1, राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज 2, माइनस 1। तो इसका क्या तरीका है, आप ओरिजिन पे आए 2, देन माइनस 1 टुवर्ड्स 1 वाई एक्सिस। तो ये आपका पॉइंट हो गया 2, माइनस 1, राइट। एंड लास्टली माइनस 1, 5। सो यहां पर आए माइनस 1 ये है एंड 5, तो ऊपर की तरफ मिलेगा आपको ये 5 यूनिट्स ऊपर। सो दिस इज योर माइनस 1, 5। डू नॉट फॉरगेट कि हमें हर ग्राफ में स्केल जरूर लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी टाइप ऑफ ग्राफ। कोई भी आप ग्राफ बनाए तो उसमें स्केल जरूर आपको मेंशन करना है। तो फाइनली वी हैव प्लॉटेड दीज 3 पॉइंट्स। अब जब इन 3 पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इन 3 पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, राइट, ठीक है। और जब हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात, हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। क्लियर है, इज दैट क्लियर। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। 1 मार्क्स का बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बन गया ये, ठीक है ना, कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स डैश, या
4 ऑप्शन भी दे सकते थे कोई इसमें, ठीक। तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था 3 सोल्यूशन निकालने को। अगर आप बेटा 2 सोल्यूशन निकालते तो आपको ये पता है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा सीधी मिलती है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा स्ट्रेट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, आपने सोल्यूशंस निकाले, आपने पहला सोल्यूशन सही निकाल लिया और दूसरा सोल्यूशन आपने गलत निकाला, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, गलत निकाला और प्लॉट कर दिया। तो अगर आपने 2 भी निकाले जिसमें से एक गलत है और आपने उनको ज्वाइन किया तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आपको लगेगा आपका ग्राफ सही है, परफेक्ट है, आप कहोगे वाह 3 में से 3 तो मिलना ही है अपने को। लेकिन ऐसा है तो नहीं, गलत है ये सोल्यूशन, तो ये पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप 3 सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो अगर उनमें से कोई भी एक सोल्यूशन गलत हुआ ना तो वो लाइन पे लाई नहीं कर रहा होगा, वो बाहर लाइन के लाई कर रहा होगा। इन तीनों को ज्वाइन करके आपको फिर सीधी लाइन नहीं मिलेगी, और जब आपको सीधी लाइन ना मिले तो समझ जाना आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, कोई ना कोई एक सोल्यूशन है जो गलत निकला है, तो उसको चेक कर सकते हो आप। सो इन ऑर्डर टू चेक कि आप कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें या आपका कोई भी सोल्यूशन गलत ना आया हो, दैट्स व्हाई वी से दैट कैलकुलेट एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। सो दिस वाज अबाउट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, इसी में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एट व्हाट पॉइंट डज इट्स ग्राफ कट एक्स एक्सिस, और दूसरे पार्ट में मैंने पूछ लिया वाई एक्सिस। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस याला पॉइंट पे और एक्स एक्सिस याला पॉइंट पे आ रहा है, तो ग्राफिकली इसके पॉइंट हम लोग रीड कर सकते हैं। ग्राफिकली वी कैन रीड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। सीधी सीधी बात है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 कॉमा और वाई एक्सिस पे तो 3 है। इस पॉइंट की बात करें तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट 1 और 2 के बीच में तो 1.5 आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। सो एट व्हाट पॉइंट डज दिस ग्राफ कट्स x एक्सिस 1.5, 0 पे। एट व्हाट पॉइंट डज दिस ग्राफ कट्स y एक्सिस 0, 3। अब इस चीज को हम लोग बेटा मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं चाहता तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करता। कैसे करता देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है, मुझसे पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट does the graph of this equation 2x plus y equal to 3 cuts x axis. So let the point at which the graph of 2x plus y equal to 3 cuts x axis be a,0। आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट नहीं पता तो a मान लिया। अब a,0 जो है, a,0 क्योंकि इस लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन पर भी तो लाई करेगा भाई, इसका ही ग्राफ है ना ये a,0, इसका इस ग्राफ, इस लाइन के ग्राफ का के ऊपर लाई करेगा ना। 2x plus y equal to 3 का ग्राफ किस पॉइंट पर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे जैसे यहां कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और लाइन पर भी लाई कर रहा है, और अगर लाइन पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। आप देखिए 1,1 सेटिस्फाई कर रहा था, तभी तो इसका सोल्यूशन है ये, ठीक है ना। तो लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ये हो जाएगा 2 into a plus 0 equal to 3, एंड देखिए 2a equal to 3 विच मीन्स a की वैल्यू 3/2 and 3/2 is nothing but 1.5. Therefore required point क्या मिला हमें, a,0 था ना, 1.5, 0, ठीक। एंड अगर इसी तरह से मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट b मान लेते हैं, तो 0, b भी तो सेटिस्फाई करेगा, इसको करा दो। 2 into 0 प्लस y की जगह पे b इक्वल टू 3, तो इससे b की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी
रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 0,3 और जैसा कि वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन two variables. Now we will move towards the next article, which is equation of lines parallel to x-axis and y-axis, right? So moving on to the last article, equation of lines parallel to x-axis और y-axis. So हम बात करेंगे उन लाइंस की जिनके लिए ग्राफ जो है हमारा या तो x-axis के पैरेलल लाइन मिलती है या फिर y-axis के पैरेलल लाइन मिलते हैं, या मैं अगर वाइसी वर्सा कहूं, so what can be the equation of those lines which are running parallel to x-axis or parallel to y-axis, ठीक है। So अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है which is of the form x equal to a, ठीक है ना, तो ऐसी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बेसिकली y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x equal to a will have its graph running parallel to y axis, ठीक है, running parallel to y axis, एंड ऑब्वियसली बात है कोई चीज अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो x इक्वल टू a के फॉर्म की है उसका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली पैरेलल होगा y एक्सिस के या फिर परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन ले ली है 3x इक्वल टू 9, सो ऑब्वियसली बात है अगर 3x इक्वल टू 9 है तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको वन वेरिएबल में कंसिडर करूं, अगर मैं इसको वन वेरिएबल इक्वेशन को वन वेरिएबल में कंसिडर करूं, सो x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स, सभी को पता है वन वेरिएबल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास के स्टार्टिंग में ये बात हमने डिस्कस की थी कि अगर 3x इक्वल टू 9 को हम लोग कंसिडर करें एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो x इक्वल टू 3 आया, एंड x इक्वल टू 3 इन केस द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन वन वेरिएबल, x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, बात की थी मैंने इस पे, यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, फर्दर नंबर लाइन बना दी हमने ये, ठीक है, इस तरह से करके नंबर लाइन है। सो दिस पॉइंट विल बी x इक्वल टू 3, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन है 3x इक्वल टू 9 का एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन जैसे ही मैं इसको एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेके चलता हूं तो टू वेरिएबल में ये क्या आ जाएगा, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम चाहें तो इसको टू वेरिएबल में लेकर आ सकते हैं, और टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा x प्लस 0y इक्वल टू 3, भाई 3x इक्वल टू 9 मतलब x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो x प्लस 0y इक्वल टू 3 आ जाएगा, और सोल्यूशन टेबल अगर आप बनाओगे तो आप इसमें देखोगे कि आप y की वैल्यू चाहे जो ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, x की वैल्यू हमेशा 3 रह रही है, x की वैल्यू हमेशा 3 रह रही है, राइट। तो जो सोल्यूशन सेट बना हमारे पास, जो सोल्यूशन सेट बना वो क्या बना, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, ठीक है ना। सो जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ 3x इक्वल टू 9 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या आ रहे हैं आप देखिए, 3,0, then 3,1, then 3,2, then 3,3, ऐसे ही 3,4, 3,5, 3,6। आप देख रहे हो x की वैल्यू कभी नहीं बदल रही है। पॉइंट्स को प्लॉट करिए, 3,0 मतलब ये पॉइंट हो गया, 3,1 मतलब ये पॉइंट हो गया, 3,2 मतलब ये पॉइंट, 3,3 दिस पॉइंट, 3,4 दिस पॉइंट, ठीक है। इन सबको ज्वाइन करिए आप, एक सीधी लाइन मिल रही है,
दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट 3x इक्वल टू 9 या फिर x इक्वल टू 3। तो क्लियरली विजिबल है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी इनफैक्ट y एक्सिस के पैरेलल है। अरे इधर नहीं है यार, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है ये x एक्सिस यहाँ का लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री दिखा। तो यही मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी लाइन जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू a के फॉर्म की आएगी, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर आ जाऊं 5y प्लस 15 इक्वल टू 0 में, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है 5y की वैल्यू आ जाएगी -15 या फिर y की वैल्यू आ जाएगी -3। सो अगर मैं वन वेरिएबल में इसको कंसिडर करूं तो वन वेरिएबल में ये एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। तो ये पॉइंट है y इक्वल टू -3। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट इन ऑन द नंबर लाइन। लेकिन जैसे ही मैं आपको टू वेरिएबल्स में आ जाऊं, इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स में इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, y इक्वल टू -3 आया है तो मतलब 0x प्लस वाई इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। भाई टू वेरिएबल में ऐसे ही बताया भाई, x का टर्म नहीं है तो 0x लिख दिया, 0x प्लस वाई इक्वल टू -3। फटाक से आप सोल्यूशन सेट फिर से बनाइए, सोल्यूशन टेबल बना सकते हैं ना सभी लोग। आप देखो x है और ये y है, आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, y की वैल्यू सेम ही रहेगी, -3 ही रहेगी। ठीक, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या हो गए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस 1, -3 मिला, 2, -3 मिला, 3, -3 मिला, एंड सो ऑन, इस तरह से मिलते रहेंगे। प्लॉट कर दीजिए इनको। तो 1, -3, तो 1 तो ये है, -3 ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। फिर 2, -3, तो 0 से 2 ये हो गया x एक्सिस पे, फिर -3 यूनिट, 3, -3, 4, -3, 5, -3, ऐसे आ रहे पॉइंट, ऐसे मिलेंगे आगे भी आप पॉइंट रखोगे। तो आपको क्या मिला, एट द एंड यू सी दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, अ स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू x एक्सिस, है कि नहीं, और y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया ना, y इक्वल टू बी की इक्वेशन का। एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जैसे टू वेरिएबल्स में आए तो उसने एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया विच वाज पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से जब मैं x इक्वल टू a की बात कर रहा था तो एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसने एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको टू वेरिएबल्स में इंटरप्रेट किया इट रिप्रेजेंटेड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे देखो x इक्वल टू 3 आया था, तो ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे थी, ये जो लाइन थी ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे थी। यहां पर y इक्वल टू -3 आया था, तो ये जो लाइन थी ये x एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे थी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गई बात। एंड इट वाज पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट भी बता सकते हैं हम लोग 0, -3 से पास कर रही थी, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 3, 0 से पास कर रही थी। ठीक है, तो ये भी नोटवर्दी पॉइंट्स हैं, इनको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। या आपके क्वेश्चन, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको अपनी लास्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगा एनसीईआरटी के। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, सभी लोग इस वीडियो लिंक को देखें। ठीक, कोई भी डाउट्स है तो उसे प्लीज अपने टीचर से शेयर करें, डिस्कस करें, एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।